दोनों लाल आंखें वहाँ दिखानी चाहिए थी या यहाँ दिखानी चाहिए थी मोदी जी को। इन्होंने भारत पाक युद्ध की तरह कर लिया। वो पकड़ा भी मोदी का ही बंदा गया है, दीप सिद्धू। तो 70 किसानों की शहादतें हो गई। या वो 15 लाख का क्या हुआ जो अपने देने थे, वो जुमला कैसे बन गया। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं और रात को यहाँ पर बिजली भी काट दी गई थी, पानी की भी समस्या हुई थी। तो अभी 26 जनवरी के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद किसानों की रणनीति क्या है और इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। साथ में ही ये भी पता चला है कि उनकी बिजली काट दी गई है, तमाम तरह की उन्हें समस्याएं हो रही है, दिक्कतें हो रही है। आखिर में क्यों हो रही है, इसी को लेकर हम तमाम बातचीत करेंगे यहाँ पर किसानों से। ये जो मतलब बिजली यहाँ से कोई दिक्कत है या बाहर प्रशासन की तरफ से किसी ने काटी थी या अधिकारियों ने? मैडम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जिस दिन कानून लागू किए थे, काले कानून, तो इन्होंने जब मना किया था उसी दिन ही ये रद्द कर देते, वापस ले लेते। ये सब बातें ही ना होती, ना बिजली की बात होती, ना कुछ बात होती। देखो, मोदी जी की सबसे भारी गलती है, इन्होंने इनको झांसे में रखा किसानों को। पहले अपनी वार्तालाप में बुलाते रहे, ये उन पे बेचारे विश्वास करते रहे। हमारे देश के भोले भाले किसान हैं मैडम, क्योंकि ना देखो, अगर इनको ये सब झेलना ही ना पड़ता। आप जानते हैं 170 किसानों की शहादतें हो गई है ना। और उधर भी देखो, इन्होंने अपनी कॉन्स्पिरेसी से, अपने साजिशों से दीप सिद्धू को भेजकर इन्होंने जो ड्रामा किया है, पूरा देश देख रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन दीप सिद्धू को लेकर सानी देओल ने ट्वीट किया कि उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं, संबंध की बात नहीं। देखो, बदनाम तो बीजेपी हुई ना कि बीजेपी ने झंडा लगाया, साजिश तो बीजेपी की थी ना। तो इन बेचारे किसानों का क्या कसूर है? ये तो अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हुए हैं मैडम। ये अगर उसी दिन ही, जिस दिन ये काले कानून लागू किए थे, उसी पहली वार्तालाप करने की भी क्या जरूरत थी? इस देश में कानून लागू भी होते हैं और रद्द भी होते हैं। कोई बड़ी बात तो थी नहीं मैडम कि इतना पहाड़ टूट पड़ा कि तुम लागू कर दिए और रद्द नहीं हो सकते। इस देश में सैकड़ों बार कानून लागू हुए, तुरंत रद्द भी हुए हैं मैडम। तो रद्द हो सकते थे। इन्होंने जानबूझ के अपनी नाकामी है, जैसे नहीं तो जनता आवाज़ उठाती है कि हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं आपने दिया, या वो 15 लाख का क्या हुआ जो आपने देने थे, वो जुमला कैसे बन गया, या 2 करोड़ रोजगार कैसे नहीं दिया आपने। ये सब बातों को दरकिनार करते हुए मोदी ने अपना जो है ध्यान बटोरने के लिए पूरे देश का ये सब साजिश रची है कि लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे ताकि किसान बदनाम हो। ये सारी गवर्नमेंट की साजिश थी, किसानों की बदनाम। आंदोलन 101% मैडम सरकार की साजिश थी। वो पकड़ा भी मोदी का ही बंदा गया है, दीप सिद्धू। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बेचारे किसानों का क्या कसूर है? ये तो अपनी मांग ही तो मांग रहे हैं मैडम। 26 जनवरी के बाद हिंसा के बाद कुछ यहाँ पे भीड़ और कम हुई है भाई? ये तो आंदोलन और तेजी से होगा, क्यों जनता और जागृत हो गई है कि ये आंदोलन तो देखो अच्छाई के लिए, इनकी मांगे आप पूरी कर दो और ये अपने घर वापस चले जाएं। ये शुरू से यही बात कहते आ रहे हैं। इन्होंने कितने ड्रामे कर दिए। 170 बंदे किसान, हमारे भोले वाले किसान ठंड में वो शहीद हो गए, शहादत हो गई। और इसके अलावा कल आपने देख ही लिया, इन्होंने भारत पाक युद्ध की तरह कर लिया। अरे मैडम, एक बात सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में चीन ने गांव बसा लिया, ये तो आपको पता है। तो मेरी बात सुनो, लाल आंखें वहाँ दिखानी चाहिए थी या यहाँ दिखानी चाहिए थी मोदी जी को? ये सब गलत है। ये किसान तो हमारे अन्नदाता, ये भगवान है, इनकी तो पूजा करनी चाहिए मैडम। इनके ऊपर तो फूल बरसाने चाहिए। और तुमने शहादत कर दी, तुम्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए मोदी जी को, क्षमा याचना कि ये हमसे भूल हो गई। मैडम एक बात बताओ, एक दिन रोटी ना मिले ना, नानी की नानी भी याद आ जाती है। हाँ, तो ये तो अन्नदाता है और तुम्हें तो इनकी पूजा करनी चाहिए। तो धरती के भगवान है, ये धरती के भगवान है मैडम। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए आज भी मौका है, मोदी साहब आज भी तुरंत कानून वापस करके इनकी मांगे पूरी करके इनसे आशीर्वाद ले सकते हैं और क्षमा याचना मांग सकते हैं।